बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर you dear students? This is your English period. First recite dua Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase my knowledge. Beta, open your book, page number 41. We are on page number 41. Beta, write today's date and day over here. The topic of poem is everyday things. Everyday things जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं. Millionaires, presidents, even kings can't get along without everyday things. Were you president, king or millionaire? You would use a comb to comb your hair. If you wished to be clean, and you would, I hope, you would take a bath with water and soap. And you would have to eat, if you wanted to eat, bread and vegetables, fish and meat. While you drink for breakfast would probably be milk or chocolate, coffee or tea. You would have to wear, you could hardly refuse, underclothes, outer clothes, stockings and shoes. Turn the page, bete. If you wanted to make a reminding note, you would take a pencil out of your pouch, and you couldn't sign a letter, I think, with anything better than pen and ink. If you wanted to read, you would be sure to look at newspaper, magazine or book. And if it happened that you were ill, you would down some oil or choke on a pill. If you had a cold, I can only suppose you would use a handkerchief for your nose. When you wanted to rest your weary head, like other folks, you would hop into bed. Millionaires, presidents, even kings can't get along without everyday things. अच्छी पोम है बेटे ये. आइए मैं आपको इसकी मीनिंग बताती हूँ. तो बेटा ये पोम है एवरीडे थिंग्स, जो रोज़मर्रा की चीज़ें. वो ये कह रहे हैं, फर्स्ट वर्ड है मिलियनियर्स. मिलियनियर्स मीन्स नंबर 1 वेरी रिच पर्सनस. जो करोड़पति होते हैं, जो लाखपति होते हैं बेटे, उन्हें कहते हैं मिलियनियर्स. तो मिलियनियर्स हों, प्रेसिडेंट्स हों, सदर हों या किंग्स हों, वो एवरीडे थिंग्स के बगैर नहीं रह सकते. अगर आप किंग होते, प्रेसिडेंट होते या मिलियनियर होते तो आपको अपने बालों को कॉम्ब करने के लिए कॉम्ब ही चाहिए होता. अगर आप अपने आप को क्लीन रखना चाहते, और मुझे उम्मीद है कि आप रखना चाहते, तो आप वाटर और सोप से ही बाथ लेते. अगर आपको कुछ खाना होता, अगर आपको कुछ चाहिए होता, तो आप ब्रेड, वेजिटेबल, फिश और मीट ही खाते. अगर आपको ब्रेकफास्ट करना होता तो आप मिल्क लेते, चॉकलेट लेते, कॉफ़ी या टी लेते. आपको कपड़े पहनने होते, और बहुत ही मुश्किल है कि आप कपड़े पहनने को मना करें, तो आपको क्या पहनना होता? अंडर क्लॉथ, आउटर क्लॉथ, स्टॉकिंग्स एंड शूज़. स्टॉकिंग्स क्या होता है बेटे? अ पेयर ऑफ क्लॉथिंग लाइक सॉक्स दैट फिट टाइटली ओवर वुमेन्स फीट एंड लेग्स. जिसको हम लेगिंग्स भी कहते हैं ना, वो स्टॉकिंग्स हैं. मतलब आप यही कपड़े पहनते हैं जो सब पहनते हैं. नाउ टर्न द पेज. अगर आपको कोई रिमाइंडिंग नोट लिखना होता तो आप अपने कोट से पेंसिल ही निकालते. अगर आपको कोई लेटर साइन करना होता तो आप पेन और इंक का ही सहारा लेते. अगर आप कुछ पढ़ना चाहते या आप कुछ देखना चाहते तो आप यकीनन न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या बुक ही देखते. और अगर कभी आप बीमार पड़ जाते तो आप मेडिसिन लेते या फिर पिल्स खाते. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाउन नंबर 3. डाउन नंबर 3 का मतलब क्या है? टू फिनिश अ ड्रिंक क्विकली. जल्दी से आप पी लेते. सम ऑयल. ऑयल क्या कह रहे हैं? ऑयल का मतलब है मेडिसन. और चॉक ऑन अ पिल. चॉक ऑन का मतलब है स्वेलो, कि आप कोई दवा निगल लेते. ठीक है, कोई टैबलेट खा लेते. अगर आपको कोल्ड होता तो मैं सिर्फ सपोज कर सकता हूँ कि आप अपनी नोज़ किसी रुमाल से ही साफ़ करते. और जब आप थक जाते ताज पहने पहने तो दूसरे लोगों की तरह आप भी बेड पे ही सोते. मिलियनियर्स, प्रेसिडेंट्स, इवन किंग्स कांट गेट अलॉन्ग विदाउट एवरीडे थिंग्स. यानी जो लखपति हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, किंग्स हैं, वो एवरीडे थिंग्स के बगैर नहीं रह सकते. इट्स अ गुड पोएम बेचे, एंड द राइटर इज़ जीन आयर. ओके, द पोएट इज़ जीन आयर. So you should again read the poem and enjoy. Jazakallahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.